हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अरुण कासर सर आपके यूट्यूब चैनल अरुण कासर सर मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश क्लासेस में आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अभी तक हमने देखा था दिस और दैट का यूज़ कैसे किया जाता है, उसके 2 पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। आज तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि भाई इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनते कैसे हैं, उसका यूज़ कैसे होता है, हम कौन कौन से वर्ड्स उसमें ले सकते हैं। तो चलो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लिस्ट बनाई है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउंस की। तो आप ये पहले भी हमने डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज मैंने यहाँ पर लिया है राम्स। राम्स अगर एपोस्ट्रोफी यस लगता है किसी भी नाउन को तो वो पजेसिव हो जाता है। राम्स में यानी क्या होता है, रामचे, राम का। और यहाँ पर मैंने दिया है कुछ WH वर्ड्स, इथे मी काही WH वर्ड्स दिलेत, जसे की आपण पाहू शकतो की वाट म्हणजे काय हिंदी में होता है क्या, वेअर मीन्स कोठे, कहाँ, हुज यानी कोणाचा, कोणाची, कोणाचे, जिसे हम कहते हैं किसका। तो उसका यूज होता कैसा है, आज यूज करना कैसा है, तो चलो देखते हैं। पहला सेंटेंस है यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। मैंने 4 वाक्य यहाँ पर दिए हैं। जैसे कि पहला वाक्य है दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, हे पुस्तक आहे। दिस इज नॉट बुक, हे पुस्तक नाही, दैट इज अ नेगेटिव सेंटेंस। इज दिस बुक, इज दिस बुक, हे पुस्तक आहे का, हे पुस्तक आहे का। और आज हम देखेंगे इज दिस नॉट बुक, हे पुस्तक नाही का। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी एक्टिविटी बनाई है, बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, आप घर पे आराम से कर सकते हो। तो करना कैसे है भाई, इसे देखो। पहला सेंटेंस में बोलता हूँ इज दिस नॉट बुक, यहाँ पर हमने देखा था इज दिस नॉट पेन, यह पेन नहीं है क्या। तो आप जवाब क्या दोगे, नो सर दिस इज पेन। ओके, सो इज दिस नॉट हॉर्स, इज दिस नॉट अ हॉर्स, यह घोड़ा नहीं है क्या। तो घोड़ा नहीं है तो क्या बोलेंगे, इज दिस नॉट हॉर्स, इज दिस नॉट अ पैरोट, इज दिस नॉट अ ड्राइवर, इज दिस नॉट अ ग्रेट किंग, इज दिस नॉट अ डॉक्टर, इज दिस नॉट अ फैन। तो ये एक्टिविटी बहुत सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो। तो उसके मीनिंग्स ढूंढने कैसे है, तो देखो इज दिस नॉट अ पेन, यह पेन नहीं है क्या। इज दिस नॉट अ हॉर्स, ये घोड़ा नहीं है क्या। इज दिस नॉट अ पैरोट, ये तोता नहीं है क्या। इज दिस नॉट अ ड्राइवर, ये ड्राइवर नहीं है क्या। इज दिस नॉट अ ग्रेट किंग, वह महान राजा नहीं है क्या। इज दिस नॉट अ डॉक्टर, वह डॉक्टर नहीं है क्या। इज दिस नॉट अ फैन, यह फैन नहीं है क्या। समझ में आया। तो बहुत सिंपल है। आप यहाँ पर दिस का हमने यूज़ किया था। अब मैं बताऊँगा कि पॉजेसिव प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर हम यूज़ करते हैं तो होता क्या है। यहाँ पर मैं वो वर्ड लूँगा जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो चलो देखो, यहाँ पर जो वर्ड्स है वो अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ तो होता क्या है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने यह माय ले लिया, क्या माय ले लिया, ठीक है। तो अब सेंटेंस तैयार होगा कैसे, तो बहुत सिंपल सी ट्रिक्स है। इज दिस नॉट माय अ बुक, यह मेरी किताब नहीं है क्या, मेरी किताब नहीं है क्या। इज दिस नॉट माई पेन, ये पेन मेरा नहीं है क्या। इज दिस नॉट माई हॉर्स, ये घोड़ा मेरा नहीं है क्या। इज दिस नॉट माई पैरोट, ये तोता मेरा नहीं है क्या। इज दिस नॉट माई ड्राइवर, यह ड्राइवर, यह चालक जो है वो मेरा नहीं है क्या। इज दिस नॉट माई ग्रेट किंग, यह महान राजा मेरा नहीं है क्या। इज दिस नॉट अ डॉक्टर, यह डॉक्टर मेरा नहीं है क्या। ऐसे तो हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर माई यूज़ करते हैं, बराबर है कि नहीं। अगर मैं माय की जगह पर, अब ये तो देखा था हमने माय के बारे में, अगर मैं यूअर लेता हूँ, यूअर क्या लेता हूँ, यूअर यानी क्या होता है। देखो यहाँ पर मैंने मीनिंग लिख के दिया है। यूअर यानी क्या होता है, तुझा, तुझी, तुझे, तेरा। म्हणजे आपल्याला जर वाक्य बनवायचं झालं, इज दिस नॉट युअर अ बुक, इज दिस नॉट युअर बुक, हे पुस्तक तुझं नाही आहे का। इज दिस नॉट युअर पेन, हा पेन तुझा नाही आहे का। इज दिस नॉट युअर हॉर्स, हा घोडा तुझा नाही आहे का। इज दिस नॉट युअर पैरोट, इज दिस नॉट युअर पैरोट, तुझा पोपट नाही आहे का। इज दिस नॉट युअर ड्रायव्हर, तुझा ड्रायव्हर नाही आहे का। इज दिस नॉट युअर ग्रेट किंग, तुझा तो महान राजा नाही आहे का। इज दिस नॉट डॉक्टर, हा डॉक्टर तुझा नाही का। इज दिस नॉट युअर फॅन, हा फॅन तुझा नाही का। या ठिकाणी तुम्ही युअरच्या जागी यहाँ पर युअर के जगह पर आप यहाँ पर अवर्स भी ले सकते हैं, हीज भी ले सकते हैं, हर भी ले सकते हैं, ईट्स भी ले सकते हैं, देर भी ले सकते हैं, और राम्स भी ले सकते हैं। ऐसा अगर राम्स के बारे में मैंने कहा तो क्या हो जाएगा, इज दिस नॉट राम्स बुक,
इज दिस नॉट राम्स बुक? ये रामचं पुस्तक नहीं है क्या? यह राम की किताब नहीं है क्या? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है भैया। आप ये नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे इसकी प्रैक्टिस कीजिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो कि है WH वर्ड्स। बहुत सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा WH वर्ड्स के बारे में, और आप दिस और दैट का बहुत आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। अतिशय सिंपल अशी ट्रिक्स मी तुम्हाला सांगतोय। WH वर्ड्स व्हाट, वेअर आणि हुज हे 3 शब्द तुम्हाला वापरायचे, आणि या 3 शब्दापासून तुम्ही खूप सारे WH दिस आणि दॅटचे सेंटेन्सेस तुम्ही या ठिकाणी बनवू शकता। तर चला आपण त्यांचा वापर शिकूया। तर सुरुवातीला आपण WH वर्ड्सची माहिती घेऊया। WH वर्ड्स आपल्याला 3 WH वर्ड्स आहेत या ठिकाणी। वाट म्हणजे काय, इसे हिंदी में कहा जाता है क्या। वेयर WHERE वेयर म्हणजे कोठे, जिसे कहा जाता है कहा। WHOSE हुज यानी कोणाचा, कोणाची, कोणाचे, जिसे हम कहते हैं किसका, किसकी, किसके। चलो तो शुरू करते हैं कि बनाया उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता कैसे है भाई। यहाँ पर मैं लिखूँगा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस यानी क्या होता है, हे काय आहे, हे काय आहे। या ठिकाणी तुम्हाला उत्तर द्यायचं आहे। व्हाट इज दिस, दिस इज अ पेन। व्हाट इज दिस, दिस इज पेन। व्हाट इज दिस, दिस इज अ पेन। जब भी आप किसी चीज़ के बारे में पूछोगे, दिस का इस्तेमाल अगर आप करोगे तो आपको सेंटेंस कैसे तैयार होगा, इंटरगेटिव। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज पेन। व्हाट इज दिस इज बोर्ड। व्हाट इज दिस इज पेन। तो ये सारी सेंटेंसेस आप यहाँ पर व्हाट का इस्तेमाल करके बना सकते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वेयर। तो वेयर का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, चलो देखते। वेयर इज दिस अ बुक, वेयर इज दिस अ बुक। यहाँ पर मैं मार्क ऑफ इंटरोगेशन दे दूंगा। यहाँ पर हम इस्तेमाल सीख रहे हैं दिस का। या ठिकाणी आपण वापर करतोय दिसचा। वेअर इज दिस अ बुक, हे पुस्तक कोठे आहे, हे पुस्तक कोठे आहे, ये किताब कहाँ है, यह किताब कहाँ है। तर आपल्याला काय अर्थ होईल याचा, हे पुस्तक कोठे आहे। तो इसका डिटेल में जब भी हम WH वर्ड्स के बारे में जब स्पेशल वीडियो बनाएंगे, तब मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कि ये शब्द कहाँ पर यूज़ होते हैं, उसके आंसर क्या दिए जाते हैं। जब भी आपको WH से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो व्हाट शुड बी योर आंसर, मैं बहुत सिंपल ट्रिक से आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर हमें सीखना है हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, हाउ टू यूज़ दोज वर्ड्स इन आवर सेंटेंसेस डे बाय डे with uses of this and that. So this is very simple tricks I am giving you, very simple. You have to use those words in the given sentence structure and use at your home and do practice in front of mirror. मैंने आपको कहा है कि आपने मिरर के सामने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो बहुत सिंपल तरीके से अगर आप आईने के सामने बैठे, चलो भाई मेरा दोस्त कोई नहीं है लेकिन मेरा दोस्त आईना होता है, तो आईने के सामने अगर आप बैठे, आईने के सामने अगर आप खड़े रहे और ज़ोर से अगर आपने सेंटेंस बोला, भले ही गलती हो, हम नए, हमारी शुरुआत है, तो गलतियाँ तो होना मुमकिन है। तो यहाँ पर गलतियाँ ट्रायल एंड एरर के बेस पे हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो ऐसा कोई भी आदमी नहीं है कि जो गलती करता नहीं, और जो गलती करता नहीं वो तो इंसान होता ही नहीं। जो भी काम करता है, जो भी कोई काम करता है तो गलतियाँ होती है, और गलतियों से ही इन्वेंशन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा कहा जाता है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, और आज की ज़रूरत है हमारी हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। और इफ़ यू वांट टू गेट अ गुड जॉब, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। ऐसा मैंने पहले ही कह चुका हूँ मैं आपसे, क्योंकि whenever you cross the border of your state, whenever you cross the border of your country, at that time there is the only one language of a communication, that is only language English। और आजकल तो जो भी नॉलेज आपको गेन करना है, जो भी नॉलेज आपको पाना है, तो वो इंग्लिश में ही अवेलेबल है। वेन एवर यू ओपन यूर गूगल, वेन एवर यू ओपन यूर इंटरनेट, एट दैट टाइम you have to just click, you have to put the letters which in English, lots of material available in English, therefore English is an easiest language of the world कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारा मटेरियल हमारे आसपास अवेलेबल है, सिर्फ ज़रूरत है वैसे वातावरण की और अच्छे से गाइडेंस की। तो वो तो यहाँ पर आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा मेरे चैनल के माध्यम से, और मैं गारंटी लेता हूँ कि आप ज़रूर अच्छी बात कर पाओगे, अच्छे से इंग्लिश बात कर पाओगे। तो चलो, अब हमारा आखरी वर्ड है हुज. आपलं शेवटचं WH वर्ड आहे हुज, आणि त्याचा वापर कसा करायचा आहे ते आपण लगेच पाहूयात. तर WHOSE हुज म्हणजे कोणाचा, कोणाची, कोणाचे या किसका. हुज का मीनिंग होता है किसका, किसकी, किसके. अब देखो, अब जो भी पोजीशन हम बताते हैं, जिससे भी जो भी वस्तु के बारे में हम क्वेश्चन पूछते हैं, अगर वहाँ पर पर्सन होता है, ये किस पर्सन की चीज़ है, तो उस वक्त हमें क्या करना है, हुज से क्वेश्चन पूछना है. फॉर एग्जाम्पल, हुज दिस फार्म अगर मैं लेता हूँ, हुज दिस फार्म. देखो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर चालू है पार्ट 3, तो ये क्या है, धीस. समझ में आ रहा है कि नहीं? धीस पर यहाँ पर मैंने यूज किया है. तो हुज दिस फार्म, हे शेत कोणाचं आहे, ही शेती कोणाची आहे. समजतंय का नाही? कोणाचे आहे, हे शेत कोणाचे आहे किंवा ही शेती कोणाची आहे. यह खेत, यह खलियान, ये किसका है भाई? ये मेरा है क्या? इफ दिस फार्म इज़ माइन, सो मैं क्या कहूँगा, यस दिस फार्म इज़ माइन, ये खेती मेरी है. हुज दिस पेन, हुज दिस पेन अगर आपको पूछा जाए तो आपका है, तो आप क्या बोलोगे? यस सर, दिस पेन इज़ माइन, दिस पेन इज़ माइन, और दैट पेन इज़ माइन. अगर आप मेरे से दूर है तो आप क्या यूज़ करोगे? दैट. मैंने पहले ही कहा है आपको कि अगर जो चीज़ें हमारे हाथ के अंतर से दूर है तो उन्हें हम दैट से इंडिकेट करते हैं. तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू यूज़ ऑफ दिस एंड दैट. तो यहाँ पर हमने दिस के बारे में देखा है, सिर्फ आपको चेंजेस क्या करने हैं. तो यहाँ पर दिस की जगह पर आपको लेना है दैट. मैंने दैट का यूज़ कैसे किया जाता है पहले ही कहा था. और यहाँ पर जो एक्टिविटी दी थी, यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउंस दिए हैं. तो ये पजेसिव प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, पजेसिव आपको यूज़ करने हैं इन्हीं सेंटेंस में. जैसे कि देखो, अगर मैं यहाँ पर पूछता हूँ तो हुज दिस फार्म, तो यहाँ पर अगर राम की खेती है तो हम क्या कहेंगे? दिस इज द राम्स फार्म, दिस इज द राम्स फार्म, ही शेती रामची आहे. या पद्धतीने आपण ते वाक्य बनवू शकतो. तर मला अशी अपेक्षा आहे की तुम्हाला सगळं समजलं असेल. आय होप दॅट यू हॅव अंडरस्टूड वॉट एवर आय टीच यू टुडे. आय होप यू हॅव totally acknowledge how to speak in English, how to use of this and that in your own sentences, and give me a sincere promise that you will definitely do practice at your home. Whenever you do practice at your home, you will definitely get command over this language, and you will definitely understood how to use the possessive adjective and pronouns possessive. Don't get shy, be brave, and try to speak in English. Don't go anywhere. I will be back on the same channel, your favorite channel, Arun Kasare Sir Mathematics. Till bye bye. Have a nice day. Good day.